हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों से न्यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी मैं 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय का और अपलोड करूंगा, तो सारा का सारा पेपर मैं अपलोड कर दूंगा जो आपके ठीक है 70 नंबर के होंगे। चलिए देखते हैं 2025 और 26 जो आपके जो है एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन जो है क्लियर होने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। 3 घंटा 15 मिनट आपका क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं सभी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें खंड आ की। जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आएगा, ठीक है, पक्का याद रखिएगा। जैसे इसमें दिया है फ्रांस की क्रांति के परिणाम, ठीक है, परिणाम स्वरूप। तो फ्रांस के परिणाम स्वरूप क्या होगा, ठीक है। इसमें दिया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यानी कि 1 2 3 4 करके दिया। इसमें से कौन सा सही है, इनमें से चुनना है। उसके बाद जैसे इसमें कहा है स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल, ठीक है, असेंबली कर दिया गया। ये हो गया पहला। दूसरा इसमें कहा आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। तीसरा कहा इसमें क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। चौथा इसमें कहा है फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा, ठीक है, बन गई है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि आपको इन चारों में से देखना ये है कि कौन सही है। उसके बाद जो सही होगा उसका आंसर आपको यहाँ पर ढूंढ करके देखना होगा। जैसे इसमें पहला कौन सा सही होगा, पहला सही होगा, ठीक है, तो पहला सही हो गया। अब इसमें दूसरा नहीं सही होगा, सॉरी एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ दूसरा भी सही होगा। तो पहला दूसरा देखना किस में है, तो पहला और दूसरा किस में मिल रहा है आपको, दोनों मिल रहा है, ए और सी दोनों में मिल रहा है, ए और सी दोनों में मिल रहा है, पहला दूसरा। अब एक और देखना, तो दोस्त तो सही हो नहीं सकते, ठीक है, और एक तुम्हारा क्या हो रहा है, चौथा भी सही हो जाएगा। तो यानी कि पहला दूसरा और चौथा इसमें सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा, ठीक है, पहला दूसरा और चौथा। चलिए आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि नेपोलियन संहिता से, ठीक है, नेपोलियन से कौन संबंधित नहीं रखता है। तो याद रखिएगा ये जो है फ्रांसीसी, यानी कि ऑप्शन डी, फ्रांसीसी नियंत्रण के, ठीक है, अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त रखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन का, हिंदू स्वराज्य पुस्तक के लेखक है। तो हिंदू स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है, बी, यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये है अमेरिका, ठीक है, कौन है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी आंसर इसका सही हो जाएगा, उसको वीटो प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा कथन, ठीक है, का कथन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गया है, ठीक है। तो इसमें से देखना है खा कारण 1929 में विश्वव्यापी, ठीक है, मंदी की लहर चली, ठीक है। अब इसमें से कौन सही है, का और खा दोनों में से कौन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें पांचवें का डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि पांचवें का डी का सही है और खा की सही व्याख्या करता है, ठीक है, का जो है खा की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद है इसमें छठवां क्वेश्चन कहा बेल्जियम में संस्कृत शिक्षा और भाषा जैसे मसालों पर निर्णय, ठीक है, लेने का अधिकार है। किसको निर्णय लेने का अधिकार है ये इसमें बताया गया। तो ऑप्शन सी की बात अगर हम करें, जिसको बोलते हैं सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक सरकार को, किसको, सामुदायिक सरकार को, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है इस प्रकार से, कह रहा है इसमें अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है। अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य होगा, यानी कि इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी, वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद है
8वां क्वेश्चन, क्या इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अब इन चारों में से कौन सा एक सही नहीं है इसको देखना है। जैसे इसमें दिया है, ध्यान रखिएगा कि भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज़्यादा मजबूत हुआ है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है। बी है, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद होगा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से, कह रहा है इसमें भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मंडल चुना गया है, इस संबंध से सही कथन है, यानी कि कौन सा कथन सही है, इससे हमें देखना है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अगर हम बात करें तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, सभी के सभी चुने गए। पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है राजनैतिक, ठीक है, दलों से संबंधित सुधार ठीक है, संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, किस उद्देश्य से किया गया था, तो ऑप्शन याद रखिएगा, दल बदल रोकने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन ए आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं इसमें 11वां कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन रक्षा से संबंधित होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वन संरक्षण से। आइए चलते हैं, देखते हैं 12वां क्वेश्चन। ठीक है, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है। लंबे चौड़े तो रोपण कृषि, रोपण यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, और प्रणाली, ठीक है, प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा 13वां क्वेश्चन का होगा तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, राज्य हजीरा, ठीक है, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो महाराष्ट्र होगा। कौन सा होगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, तो एल्युमिनियम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद होगा 16वां और 17वां। 16वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक वस्तु का ठीक है, अधिकांशतः, ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधियां होती हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, यानी कि प्राथमिक। इसको मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित कौन सी नहीं है, जमींदारी। ठीक है, जमींदार, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 18वां की, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो किस आधार पर कर सकते हैं हम, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, और ये तो मैंने आपको बताया एक बार। ठीक है, औसत साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण के, ठीक है, ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हालांकि डायरेक्ट आंसर इसको बता देता हूं। ठीक है, विकास देशों, ठीक है, विकसित देशों के लोगों के, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये आपका हो जाएगा विकसित देशों के लोगों के, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, देखिए भैया 20वां क्वेश्चन है तो इतना बड़ा, ठीक है, पर इसमें से देखना है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसी में से आपको मिलाना है, मिलाने के बाद जो जिसपे मिलेगा उसी को आपको देखना है। जैसे इसमें कह रहा है कि एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना, ठीक है, तो पहले का किस पे हो जाएगा, चौथे पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है एक मार्ग, तो पहले का हो जाएगा तुम्हारा किस पे, यहाँ पर हो जाएगा
बी का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद हो जाएगा उपरोक्त इंटरनेशनल, ठीक है, तो उपरोक्त इंटरनेशनल हो जाएगा तुम्हारा पहला। उसके बाद भारतीय एक जो बचा उस पर लगा दीजिए। तो अब ध्यान देना है कि पहले का तुम्हारा चौथा इसमें है, पहले का चौथा देखिए पहले वाले में ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी वाले का कहाँ है, तीसरा, बी वाले का तीसरा है। अब सी वाले का क्या है, तो सी वाले का ध्यान दीजिएगा, सी वाले का क्या है, हाँ सी वाले का पहला, तो सी वाले का पहला। डी वाले का क्या है, दूसरा, तो डी वाले का दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ढूंढने होंगे। तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको बता दिए, आपके 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद, ठीक है। आपका पेपर मंगलमय हो।